हम पढ़ रहे थे आयु संबंधी विद स्मार्ट एक्स फैक्टर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक्स फैक्टर से हम हर एक सवाल को, चाहे उसकी लैंग्वेज कैसी ही हो, उसको इजीली हल कर पाते हैं। 3 तरीके हमने बताए थे इसमें, 3 जो बेसिक्स हैं जो हमें ध्यान रखने थे। पहला, सवाल को हमेशा पूरा पढ़ना है। दूसरा, वो सवाल में पूछना क्या चाहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा, एक्स किसको मानना है। उम्मीद करता हूं आपने जो नीचे हमने क्वेश्चंस दिए थे उनकी प्रैक्टिस की होगी। आपके पास जो भी बुक है उससे आपने प्रैक्टिस की होगी और आप इजीली इन सबको हल कर पाए होंगे। आज हम उसी को एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे और किस तरह के सवाल होते हैं और हम कैसे उनको इजीली हल कर पाते हैं। चलिए, टाइप नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, थोड़े से डिफिकल्ट। आपने कई बार देखा होगा कि वो 2 कैरेक्टर की एज देगा या 3 कैरेक्टर की एज देगा, उसमें अनुपात दे देगा। ज्यादातर 2 कैरेक्टर के बोले जाते हैं, अनुपात दे देते हैं। वो हमें बोलेंगे राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, या 2:3 है, या 5:7 है, कुछ भी बोल सकते हैं। बोलेगा 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, कब कुछ भी बोल सकता है। इनके ये आयु का अनुपात इतना इतना हो जाएगा, अनुपात मान लीजिए 7:11 हो जाएगा। इस तरह के सवाल। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम 13, आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, मैं पढ़ता हूं। बोला है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। क्या अनुपात है जी? 5 और 7। 18 वर्ष पहले उनकी आयु अनुपात 8:13 था। यह अनुपात है जी 5 और 7। अब हम इनकी एज क्या मानेंगे? अनुपात हमेशा वो होता है जो दोनों में एक कॉमन फैक्टर होता है। दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा वही x हो जाएगा, 5x और 7x। बोला है 18 वर्ष पहले, यानी आज की आयु से 18 वर्ष पहले इनकी आयु आज से 18 वर्ष कम थी। 18 वर्ष पहले। बस यहां थोड़ी सी बात आप समझनी है। उसने बोला है A और B की आयु का अनुपात, या 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5 और 7। हमने मान लिया उनकी आयु है 5x और 7x। 18 वर्ष पहले ही आ गई। बोला है जो अनुपात था वो है 8:13। अब देखिएगा जी, यहां इसको समझना है। पहला अनुपात था 5:7, 5:7। अब हमको इसमें कुछ स्पेशल रटना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि पहले के नीचे पहले की वैल्यू, दूसरे के नीचे दूसरी की वैल्यू। पहली यहाँ 5x वाली 5 अनुपात की थी तो उसके नीचे आ जाएगी 8, और दूसरा 7 था तो 7 के नीचे आ जाएगी 13। इनको इक्वल रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 13 पंजे 65x माइनस 13 अट्ठे 104, 13 एकम 13 10 23 बराबर 8 सत्ते 56x माइनस 18 अट्ठे 144। ये 56 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, 9x बराबर, ये यहाँ पे माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी संख्या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, मतलब घट जाएगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू 234 की ज़्यादा है 144 से, तो 4 में से 4 गया 0, और 13 में से 4 गया 9, 9 ढाई 90, x की वैल्यू आ गई 10। ये x जो कॉमन था दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे, इसकी वैल्यू है 10, यानी कि इसकी एज थी 5 ढाई 50 और इसकी एज थी 7 ढाई 70। पूछा गया है सवाल में, बोला है दोनों की उम्र कितनी है। क्लियर है? एक और सवाल उठा लेते हैं ठीक इसी तरह का। सवाल नंबर उठा लेते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16। आपकी डिस्प्ले पे आ रहा होगा सवाल। सवाल क्या है? बोला है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। सुरेश और कमल, सुरेश और कमल की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले था 6:5। कितना था? 6x और 5x। लेकिन ये कब था? 6 वर्ष पहले। आज के लिए हमें क्या करना होगा? +6 एंड +6। क्लियर है? बोला है 4 वर्ष बाद, यानी और 4 वर्ष बाद। 6 वर्ष पहले इनकी थी 6x और 5x, आज हो गई 6x + 6 5x + 6। 4 वर्ष बाद हो जाएगी +4 एंड +4। बोला है उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11:10। बस अनुपात कहां रखना है जी? पहले के नीचे पहला रखना है और दूसरे के नीचे दूसरा रखना है। भाग 11 और भाग 10। क्लियर कर लेते हैं। 10 × 60,
x प्लस 10 सिंह 60 प्लस 10 चौक 40 बराबर 11 पंजे 55 x प्लस 11 छिक्का 66 प्लस 11 चौक 44। क्लियर है? ये हो गया 60x प्लस 100 और ये हो गया 55x प्लस 6 4 10 6 4 10 11। ये 55x है, ये 55x है, ये 110x है। 55x इधर आ जाएगा, 60 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर ये 100 है, ये 110 है, रह जाएगा 10। x की वैल्यू आ गई 2, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। लेकिन जी मैंने आपको बताया था ढंग से उसको समझना भी है। ये जो 10 और 12 आई है, 12 और 10 आई है, ये है उनकी 6 साल पहले की वैल्यू। अब इन्हें आज की वैल्यू पर लेकर आएंगे तो +6 एंड +6 कितना हो गया? 12 और 6 18, 10 और 6 16। पूछा क्या है सवाल में? पूछा है सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। सुरेश है ये और इसकी वर्तमान आयु है 18 साल। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जहां पर x के अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आपके टीचर कैसे ही आपको बताएं, लेकिन उन तरह के सवालों के लिए आपको x मानना ही पड़ेगा। इसीलिए हम सिर्फ x मानकर ही पूरा चैप्टर करेंगे, आगे सवाल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बोला है 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? पूछा है सवाल में, बताया है 4 भाई हैं जिनकी एज समानांतर 4-4 साल बड़ी है। मतलब अगर पहला 1 साल का है तो उससे 4 साल बड़ा दूसरा है, उससे 4 साल बड़ा तीसरा है, उससे 4 साल बड़ा चौथा है। वही बात, पूरा सवाल हमने पढ़ लिया, बड़े की उम्र पूछी है, ढंग से समझ लिया क्योंकि बड़े की उम्र पूछी। तीसरा x किसे माने, वही अपनी बात। कैरेक्टर सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा भाई, उसको मान ली हमने x सबसे छोटे की। देन उसके अगला जो है उसकी x + 4। अब उसके अगला x + 4 + 4 और सबसे बड़ा x + 4 + 4 + 4। क्यों? ये इससे बड़ा 4 साल, ये इससे बड़ा 4 साल, ये इससे बड़ा 4 साल। अगर हम इन्हें जोड़ें, बोला है तीनों की आयु का जो योग है ना जी, वो है 56। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1x 2x 3x और 4x, यानी 4x + 12 8 20 4 24 बराबर 56। इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2 गया 3, 4x बराबर हो गया 32, 4 8 32। x की वैल्यू 8। पूछा क्या है? सबसे बड़े की उम्र। सबसे बड़े की उम्र कितनी है? x + 12, यानी x की वैल्यू 8 + 12, 12 और 8 20। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। एक और सवाल उठा लेते हैं इसी सेंस का। कुछ सवालों में हमारा कॉमन सेंस भी काम करेगा और कॉमन सेंस प्रैक्टिस के साथ बनता है। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, मुझे नहीं पता अंग्रेजी में पहले बनी है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बताते हैं कि अभ्यास या निरंतर अभ्यास ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करेंगे, आपने एक तरीका एक सवाल का समझा, दूसरा तरीका दूसरे सवाल का समझा, तीसरा तरीका तीसरे सवाल का समझा। टीचर साहब ने एक आयु संबंधी में 5 कैटेगरी बना दी, 5 कैटेगरी के लिए आपको 5 तरीके बता दिए, कोई फायदा नहीं है उनका। आपको लगेगा जरूर अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली हमारा और आपका जो ध्येय होता है वो होता है सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट आपकी नॉलेज नहीं देखती जी, वो आपका मैनेजमेंट देखती है जी। गवर्नमेंट देखती है आप कितने अच्छे से कर पाते हैं, और अच्छे से उसको ही कर पाएंगे आप जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो एक 50 सवाल हैं, 5 तरीके हैं, समझिएगा। 50 सवाल में अगर 5 तरीके बताए तो एक तरीके की आपने करी 10 सवालों की प्रैक्टिस। लेकिन अगर सारे के सारे x मान के कर रहे हैं तो 50 के 50 सवालों की आप करोगे x के साथ प्रैक्टिस। देन आप खुद सोचिए या आप खुद समझ जाइएगा कि आपका अपर हैंड कौन सा होगा, वो जिससे आपने 10 बार प्रैक्टिस करी या वो जिसकी आपने 50 बार प्रैक्टिस करी। कॉमन सेंस भी ऐसे ही डेवलप होता है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे कॉमन सेंस आपका चलता चलेगा। कई बार आपने अपने साथी वगैरह की कैलकुलेशन देखी होंगी बड़ी फास्ट, वो अपने दिमाग में ही सवालों को तोड़ देते हैं, गुणाओं को तोड़ देते हैं, भाग के लिए संख्याओं को तोड़ देते हैं या जोड़ लेते हैं, या इनटू मल्टीप्लाई, मतलब उनकी कैलकुलेशन अजीब होती है लेकिन वो सही होती है। ये उनका अपना 6 सेंस होता है। आप भी देखें आपका 6 सेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं 48। कहने के लिए विविध प्रश्न है और अपने आप में बहुत टफ प्रश्न माने जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि एक्स फैक्टर के साथ कितनी जल्दी होता है।
क्वेश्चन नंबर 48 आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, समझिएगा जी, पूरा पढ़ना। पूरा पढ़ा हमने तो बाद में आके पता चला कि पिताजी की उम्र तो दी हुई है जो कि है 39, तो पिता की उम्र हो गई 39 वर्ष। बचा कौन? बेटा ही तो था, पुत्र, और पुत्र को हमने मान लेना है x। सवाल में कंडीशन क्या दी है? बोला है तुम्हारे जन्म के समय, यानी जब ये पैदा हुआ था, मेरी उम्र यानी इस पिताजी की उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय, पिताजी आज है 39 साल के, तो जन्म के समय रहे होंगे पिताजी 39 माइनस एक्स के। अब 39 माइनस एक्स क्यों किया मैंने? देखिएगा, अगर आज मैं हूं 30 साल का एंड मेरे फादर हैं 20 साल 50 साल के, 50 साल के, तो मेरे जन्म के समय मेरे फादर की, क्योंकि मैं पैदा हुआ था 30 साल पहले, 100 माइनस 30, मेरे फादर की उम्र थी उस समय 20 साल। क्लियर है? या मान लीजिए मैं हूं 30 साल का, ठीक है, मैं हूं 30 साल का, और जब मेरे फादर की शादी हुई थी तब वो 20 साल के थे। तो आज मेरे फादर की उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र, और जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरे फादर की उम्र, तो मेरी उम्र आज है 30 साल और मेरे फादर की उस समय उम्र थी 20 साल, तो कितनी उम्र हो गई मेरे फादर की? 50 साल। तो फादर की, पिताजी की यहां उम्र थी 39 साल, और जब ये पैदा हुआ था यानी x साल का ये हो गया, तो x साल पहले पिताजी की उम्र थी 39 माइनस x। क्लियर है? कंडीशन अब यहां से बनती है जी, ये होगी पिता पुत्र की उम्र, ये होगी पिता की उम्र, ये होगी जन्म के समय पिता की उम्र। जन्म के समय पिता की उम्र कितनी होगी? 39 माइनस एक्स। कंडीशन क्या बोली है कि जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे, 0 साल का पैदा होता है कोई भी, तो उस समय जो मेरी उम्र थी यानी 39 माइनस एक्स, तुम्हारी वर्तमान आयु बेटे कितनी है? एक्स से भी 5 साल ज्यादा थी, यानी कि 39 माइनस एक्स जो थी वो एक्स से, यानी इसकी वर्तमान आयु से भी 5 साल ज्यादा थी। या तो मैं इसमें से 5 घटा दूं और या मैं इसमें 5 जोड़ दूं, हमारी इक्वेशन बन गई जी। एक ही बात है, यहां घटाऊंगा तो यहां जरा के जोड़ने पड़ेंगे, तो पहले ही जोड़ लेते हैं। 39 माइनस एक्स यानी पिताजी की जन्म के समय जो उम्र थी बेटे की आज की उम्र से 5 साल ज्यादा थी, ये ज्यादा है इसलिए मैं यहां 5 जोड़ देंगे। ये माइनस एक्स है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x बराबर, ये प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 34, 2 17 14, x बराबर 17। किसकी वैल्यू आई है? बेटे की। x की वैल्यू आ गई आज की 17। बोलेगा 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 5 साल पहले थी जी -5 इज इक्वल टू 12। कितनी थी? 12। अब इसको मानने का और कोई तरीका या और कोई इसको हल करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको करेंगे कैसे? देखिएगा जी, जब आप क्वेश्चन नंबर है 48 यानी लास्ट है, जब आप एक्स से करते करते चलेंगे ना तो आपका दिमाग एक 2 धार की तलवार की तरह चलेगा, यानी वो इधर भी काटेगा और इधर भी काटेगा। देखिएगा, बोला एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि पिता की उम्र आज है, पिता की उम्र होगी 39 और बेटे की मान ली हमने x, तो पुत्र के जन्म के समय पिताजी कितने के थे? 39 माइनस एक्स के। क्यों थे? क्योंकि 39 में से x घट जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है आज की, और जब ये पैदा हुआ था तो था 0 का। अभी जितने का भी रहा हो 39 माइनस एक्स। बोला है इसमें और इसमें 5 वर्ष अधिक ये है, ये हम जोड़ देंगे इसमें 5, x प्लस 5 बराबर 39 माइनस एक्स, 2x 17 34 17, x की वैल्यू आ गई 17। ऐसे धड़ाक से होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 इसी से हो जाने हैं जी। कहने के विविध में है, लेकिन x वैल्यू के साथ कोई विविध नहीं है। पूरा चैप्टर एक धागे में पिरोया हुआ है। आप x का पहला सवाल उठाएंगे, उससे लेकर के लास्ट तक जब आपकी माला पूरी दोहरा दोगे आप, वो सारे के सारे सवाल ऐसे ही हो जाने हैं। बस 3 ही बातों का ध्यान रखना है, पूरा पढ़ना है, उसको ढंग से समझना है, पूछना क्या चाहते और x किसको मानना है ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मैंने बताया था अर्थमेटिक्स ही सारा का सारा लैंग्वेज है, जिस पर लैंग्वेज समझ नहीं आ गई वो अर्थमेटिक्स में मास्टर है। क्वेश्चन नंबर उठाएं अगर हम 17 क्वेश्चन क्या है आपके डिस्प्ले पे भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। हर्ष की हो गई 40
और ऋत की हो गई 60। ठीक है जी। हर्ष की आयु 60 वर्ष है, सॉरी ऋत की आयु 60 वर्ष है और हर्ष की आयु 40 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? देखिएगा जी, इजी सवाल है। मान लीजिए x साल पहले था वो, -x और -x कितना था? 3:5। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था जब हम अनुपात के सवाल कर रहे थे कि हमेशा अनुपात किसका माना जाता है? पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा। 200 - 5x बराबर 180 - 3x। ठीक है जी, ये माइनस का है, ये प्लस का है। इधर माइनस क्योंकि ये बड़ा है। देखिए मतलब ये प्रैक्टिस की बात है, फिर मैं आपको बता दूं, जिधर माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब जिस तरफ वैल्यू ज़्यादा हो और वो माइनस में हो, तो उसी को दूसरी तरफ ले जाइए, क्योंकि आप इधर लाओगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर भी माइनस का 2x बच जाएगा, तो इसलिए इसे इधर ही ले जाइए आप। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x, 5 में से 3 गया 2, यहाँ बचेगा 2x, और ये 180 है, इधर जाकर घट जाएगा, यानी कि 20 बराबर 2x। x की वैल्यू आ गई 10, यानी 10 साल पहले। देखें क्या, माइनस यहाँ से 10 करेंगे तो कितना बचेगा जी? 30, और यहाँ -10 करेंगे तो बचेगा जी 50। 3:5 आ गई। बात ठीक है। कुछ मास्टर जी बताएंगे कि ऐसे सवालों को तो ऑप्शन रख के कर दो, बात ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, नहीं जी, हमें 100 तरीके नहीं सीखने, हमें एक तरीका 100 बार सीख लेना है, ताकि उसको हम ऐसे कर सकें। आपकी जब आप प्रैक्टिस करोगे आधी कैलकुलेशंस, इक्वेशंस बनाना आप धड़ाधड़ ऐसे सीखते चलोगे। ठीक है। कोई भी चैप्टर हमें करने के लिए ना उसको 2 बार करना होता है। आप एक बार करें, फिर उसको दोबारा करें, 2 बार लगातार करें। 2 बार लगातार करके ही आप उसको जज कर पाते हैं कि आपने यहां से कितना तो अडॉप्ट किया, कितना आपको इसमें मास्टरी हासिल है और कहां पे आप अटकते हैं। खैर, ये था हमारा आयु संबंधी। बाकी सारे सवाल 50 सवाल हैं इस चैप्टर में। हमने जितने तरीके के सवाल थे, तरीके नहीं बोलूंगा मैंने पहले ही बोला था, तरीका नहीं था, बस थोड़ी सी बात समझने लायक थी, उनको वैसे वैसे पढ़ा है। 50 के 50 सवाल यहां नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको आप वहां से डाउनलोड करके इनको हल कर सकते हैं। आपके किसी भी तरह के कमेंट, आपको एक्स फैक्टर यानी स्मार्ट एक्स फैक्टर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो भी आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। आपकी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, आप किसी सवाल पे जूझते हैं या आपको लगता है कि ये मैंने कर तो दिया है लेकिन उतने फ्लो में नहीं हो पाया है, तो आप हमें नीचे दिया एक नंबर है, नंबर रिपीट कर देता हूं मैं, 9868957994। आई एम रिपीटिंग अगेन, 9868957994। इस नंबर पे आप टेलीग्राम कीजिएगा, आपकी क्वेरी का विद इन 1 to 2 डेज हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज लॉकडाउन का समय है। आपके सारे कलीग, सारे दोस्त, आपके सारे सहपाठी, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार जो इस समय बैठ के घर पे पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑनलाइन के ट्रैप में फंस जाएं। वो सर्च करें आयु संबंधी की 100 ट्रिक उनके सामने आए और वो 100 की 100 वीडियो देखें, अपना टाइम खराब करें और मास्टरी एक में भी हासिल ना हो। ये आप थोड़ा सा अपने दोस्तों की मदद कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पर जाकर के हमें लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।